में हमारे स्वास्थ्य विभाग से भी फंड मिलता है, नगर परिषद द्वारा भी कुछ 24-25 लाख रुपए का फंड मिलता है। आज अगर ये बन जाए तो छोटे छोटे वार्ड्स के अंदर 2-3 वार्ड्स के अंदर जो भी जो फर्स्ट एड की दिक्कतें हैं वो आसान हो जाएगी, सबको सदर अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी। रेहड़ी पटरी वाले के लिए वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, ये मेरे लिए प्रायोरिटी है। मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, मेरा किसी भी पार्टी से कोई भी समर्थित नहीं है। हमारे हर वार्ड हर गली में सोलर लाइट लग जाए तो वो बिजली बिल भी हमारा इनकम होगा। अगर वो हमारा इनकम बन जाए तो शायद हम पार्क पे चार्ज ना लगा सकें। नाले में जो भी रिपेयरिंग है, बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है कि स्लैब नहीं लगा है, नाला बन गया है, कहीं नाला भर गया है। इन चीज़ों पे काम करने की जरूरत है। हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी छाप है जो क्रमांक संख्या 2 पे है। सबसे पहले पूरे मीडिया बंधु को मेरी तरफ से प्रणाम और गोड्डा के प्यारी प्यारी जनता को मेरी तरफ से प्रणाम, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपने मैनिफेस्टो के लिए किया है। उसके पहले मैं 2-3 चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, मेरा किसी भी पार्टी से कोई भी समर्थित नहीं है। और दूसरी बात, हमारा नॉमिनेशन हो गया है, हमें चुनाव चिन्ह मिल चुका है। हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी छाप है जो क्रमांक संख्या 2 पे है। इसके बाद मैं आपको मैनिफेस्टो पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद मैं उसका डिटेल बताऊंगा कि ये किस प्रकार हम लोग करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है, किस किस तरीके से करेंगे। तो आप लोग पहले पॉइंट सुने और मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए तो प्लीज़ देखिए और ज़रूर सुनिए। सबसे पहले जो मुद्दा है डोर टू डोर कचरा उठाने का, जो भी आधुनिक मशीन के द्वारा किया जाएगा। और शहर के जो चिन्हित जगह है, मुख्य मार्ग हैं, वहाँ की सफाई आधुनिक मशीन द्वारा की जाएगी। हर 2 वार्ड के अंदर एक मोहल्ला हेल्थ क्लिनिक होगा। नए और पुराने मोहल्ले के अंदर जो सड़क नाला जो मरम्मती है या नया निर्माण है वो होगा। और स्टूडेंट्स के लिए जो है डिजिटल लाइब्रेरी होगी। हर प्रति 4 महीने के अंदर हम लोग नाला का नियमित सफाई कराएंगे, जिसके लिए कोई किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। मुख्य स्थान पे ऑपरेटेड शौचालय होगा और नई आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा ड्रेनेज सिस्टम बनाई जाएगी। रेहड़ी पटरी वालों के लिए सम्मान वेंडिंग जोन की व्यवस्था की जाएगी। हर मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट होगा जो सस्टेनेबल होगा, यानी कि सोलर लाइट से चलेगा। बिना बिचौलियों का आवास मिलेगा। युवाओं के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी बनेगा। कला संस्कृति को बढ़ावा दी जाएगी। आम जनता एवं व्यापारियों के लिए हेल्पलाइन सेंटर होगा और व्हाट्सएप ग्रुप होगा जहां पे वो सीधा नगर परिषद द्वारा या मेरे द्वारा कनेक्ट कर सके। नगर में समस्त तालाबों का सौंदर्यीकरण, शुद्धिकरण, संरक्षण किया जाएगा। टैक्स का बोझ कम किया जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा हमारे पूरे शहर में मॉनिटरिंग के लिए लगाई जाएगी। ये मेरा पूरा मुद्दा है। अब इसको मैंने प्रायोरिटी बेस बनाया है कि हम आने वाले 3 महीने के अंदर क्या करेंगे और पूरे कार्यकाल में मेरा टॉप प्रायोरिटी काम क्या होगा। तो 3 महीने के अंदर मैं सबसे पहले डोर टू डोर सफाई शुरू कर दूंगा कि हर डोर से कूड़ा उठना शुरू हो जाए। उसके बाद जो शहर के मुख्य मार्ग हैं वहां पे सफाई नियमित तौर पे 2 बार होने लगे। प्रति 4 महीने में नाला की सफाई हो जाए और हर मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट लग जाए। ये मेरा 3 महीने के अंदर का स्ट्रैटेजी है। और जो मैंने प्राथमिकता में रखा है, जो मैं उसके बाद पहले करूंगा, उसमें सबसे पहले है कि जो हमारे मोहल्ले गली के अंदर सड़कें नहीं है, नाला नहीं है, उसकी रिपेयरिंग या फिर नई निर्माण होगी। टैक्स का बोझ कम करना होगा। मुख्य स्थानों पे शौचालय और गाड़ी पार्किंग की सुविधा की जाएगी। अक्सर हम लोग देखते हैं दिक्कत आती है। रेहड़ी पटरी वाले के लिए वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, ये मेरे लिए प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है मेरे लिए।
और नई आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को द्वारा ड्रेनेज सिस्टम की नवनिर्माण होगी। अब आइए इसके लिए थोड़ा हम लोग डिटेल में जाएंगे कि ये कैसे होगा। आप लोग को जैसे पहले से पता है कि डोर टू डोर जो हम लोग कूड़ा उठाने का प्रावधान है वो आकांक्षा के द्वारा किया जाता था, वो आजकल विगत कई सालों से बंद है। कारण कुछ भी हो सकता है, हम लोग इसके अंदर जाएंगे और फिर से डोर टू डोर कूड़ा उठाने के काम को कराया जाएगा, और वो भी विथ मॉनिटरिंग। विथ मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि जब कूड़ा आपके घर से उठ रहा है लेकिन नगर परिषद में बैठे हुए अध्यक्ष को या फिर पदाधिकारी को पता नहीं है कि कूड़ा उठ भी रहा है कि नहीं उठ रहा है, तो उसके लिए हम लोग मॉनिटरिंग सिस्टम लगाएंगे। वो एक छोटा सा ऐप आता है जो हर फोन में डाउनलोड होगा। उसके बाद आपके एक सिस्टम होगा, ऑफिस के अंदर सिस्टम होगा जहाँ से जो भी जनता है वो वहाँ पे उसको कंप्लेन कर सकेगी हमारे यहाँ से कूड़ा उठा या ना उठा। वो एक मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। हमारे पास जो चिन्हित मुख्य मार्ग है वहाँ पे हमारे मशीन द्वारा, फॉगर के द्वारा सफाई होगी, मशीन के द्वारा क्लीनिंग होगी, ताकि जल्द से जल्द हमारे शहर की सफाई हो जाए। अब देखिए मोहल्ला हेल्थ क्लिनिक आता है। मोहल्ला हेल्थ क्लिनिक क्या है कि नगर परिषद को कुछ फंड मिलता है जो हर 10,000 की आबादी पे एक मदर टेरेसा क्लिनिक बनाया जाता है, जो हमारे नगर में बहुत कम है। इसको हमें बनाने की ज़रूरत है। उसके ऊपर हमारा बहुत ज़ोर से काम होगा। इसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग से भी फंड मिलता है, नगर परिषद द्वारा भी कुछ 24-25 लाख रुपए का फंड मिलता है। आज अगर ये बन जाए तो छोटे छोटे वार्ड्स के अंदर, 2-3 वार्ड्स के अंदर जो भी जो फर्स्ट एड की दिक्कतें हैं वो आसान हो जाएगी, सबको सदर अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी। अब जो सड़क की मरम्मतें होती है, आज क्या होता है कि हमने ठेकेदार को टेंडर दे दिया, वो बना के चले गए, लेकिन उसका कोई मॉनिटरिंग नहीं है। लेकिन आपको बता दें, जब हम लोग किसी भी ठेकेदार को टेंडर देते हैं तो उसका एक गारंटी पीरियड होता है, उसका एक मेंटेनेंस पीरियड होता है कि मैंने ये रोड आपको बनाने दिया, इसका 2 साल 3 साल का आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, जो आज हम लोग किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं। इस पे ध्यान देने की जरूरत है, इस पे मेरी प्राथमिकता होगी। नाले में जो भी रिपेयरिंग है, बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है कि स्लैब नहीं लगा है, नाला बन गया है, कहीं नाला भर गया है। इन चीज़ों पे काम करने की जरूरत है, और डिसिप्लिन के साथ हम लोग हर 4 महीने के अंदर नाला की सफाई करा देंगे। अब देखिए शौचालय की जब बात आती है तो हमारे शहर में शौचालय दिखता है जो कि एक बॉक्स है लोहे का बना हुआ, जो ऑपरेटेड नहीं है। रीजन क्या है कि बॉक्स तो लगा है लेकिन उसके अंदर ड्रेनेज नहीं है। लोग टॉयलेट जाते हैं, शौचालय करते हैं, लेकिन उसका जो वेस्टेज है वो रोड पे आके कहीं ना कहीं गिरता है। उसको पक्कीकरण की जाए, अच्छे जगह पे देख के पक्कीकरण करके प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के साथ शौचालय बनाया जाए, जिससे व्यापारियों को और रोड पे राह चलते जनताओं को सुविधा मिल सके। अब बात आती है कि पार्किंग की। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे पार्किंग का मिसयूज किया जाता है, सब लोग जानते हैं। उस पार्किंग को प्रॉपर अगर पब्लिक को दी जाए तो ट्रैफिक का समस्या नहीं होगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा समस्या ट्रैफिक का है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि रोड हमेशा जाम मिलता है, आज भी आप देख पाएंगे ये सब चीज़ें। तो इस पे हमारा बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, ट्रैफिक को लेके, पार्किंग को लेके। इस पे हम लोग बहुत जोर से काम करेंगे। अब बात आती है रेडी पटरी वाले के लिए वेंडिंग जोन। पिछले 2 साल से या उससे भी ज़्यादा वेंडिंग जोन के लिए लोग वादा कर रहे हैं, वेंडिंग जोन नहीं बन रहा है। रेडी पटरी वाले को अक्सर बैठाया जाता है, फिर प्रशासन द्वारा उसको इंक्रोचमेंट करके हटा दिया जाता है, तो उनको एक सुविधा नहीं मिल पाती है। लेकिन वो भी इसी शहर के जनता है, उनकी भी हक है कि उनको एक अस्थायी जगह मिले। हम उसके लिए लड़ेंगे। इसके पहले भी उसके लिए कुछ आवंटन फंड आया था जो वापस हुआ है किसी कारणवश, लेकिन हम इसके लिए सबसे पहले काम करेंगे। और मेरा कमिटमेंट है कि शहर के बीचों बीच हम उनको अस्थायी स्थान दिलवाएंगे, और विथ फैसिलिटीज। प्रॉपर वेंडिंग जोन होगा, रास्ता होगा, स्ट्रीट लाइट्स होगी, पानी की व्यवस्था होगी, शौचालय होगी। ये फैसिलिटीज वहाँ पे होना चाहिए। अब बिना बिचौलिया का आवास मिलना, ये हर एक गरीब तबका जानता है कि उनके साथ क्या होता है। इसके साथ विस्तार में बात नहीं करना है, लेकिन जो जनता देख रही है वो इस बात को अच्छे से समझ रही है। और मैं उनसे वादा करना चाहूँगा कि मैं आपके साथ डायरेक्ट मिलके आपको पूरा हक दिलाऊंगा। युवाओं के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी और कला संस्कृति को बढ़ावा। अगर अभी आप देखें तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के लिए कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। आज मैं काफ़ी सारे
स्पोर्ट्स के बच्चों के साथ काम किया हूँ, उनके साथ मिला हूँ। काफ़ी सारी समस्या है, किसी को टेबल टेनिस खेलने की सुविधा नहीं मिलती है। क्रिकेट है तो क्रिकेट के लिए अच्छा कोच नहीं है, तो इसकी फैसिलिटीज़ हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। कला संस्कृति के लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, हम लोग उसके लिए कभी कोई कंपटीशन नहीं कराते हैं, उनको जागरूक नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों में हमारे बच्चे पिछड़े हैं, इस पे काम करने की ज़रूरत है। डिजिटल लाइब्रेरी हमें चाहिए। आज हमारे बच्चे पेड डिजिटल लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। आज हमारे शहर में ये व्यवस्था चली आ रही है, एक प्रचलन चल चुका है कि बच्चे पढ़ने के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ पे उनको 2,000-3,000 रुपये महीना पे करना पड़ता है। लेकिन ये उनका हक है कि सरकार उनको एक लाइब्रेरी या 2 लाइब्रेरी दे। आम जनताओं के लिए हेल्पलाइन, ये एक बड़ा मुद्दा है। आज अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जब जनता के बीच जाएंगे तो बोलते हैं कि हम किसको बताएं, कहाँ कंप्लेन करें, कोई सुनने वाला नहीं है। जब वो लोग मूड बनाएंगे, 10-20 लोग निकलेंगे आवेदन लिख के, तब कंप्लेन लाएंगे, उस वजह से लोग इग्नोर कर देते हैं। तो उनको एक डायरेक्ट हेल्पलाइन देना चाहिए, जो मैं दूंगा, कि वो इंस्टेंट फ़ोन करें, उनको रिस्पॉन्ड मिले। इसके साथ साथ मैं हर वार्ड का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाना शुरू कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैं आऊँ अथवा ना आऊँ, ये कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब व्हाट्सएप ग्रुप अगर बन जाता है तो उस व्हाट्सएप ग्रुप से डायरेक्ट पब्लिक कम्युनिकेट अपने प्रतिनिधि के साथ कर सकते हैं। उसके अंदर हम लोग कुछ कुछ फैसिलिटीज़ डालेंगे, जैसे नगर परिषद से रिलेटेड फैसिलिटीज़, बिजली से रिलेटेड फैसिलिटीज़, प्रशासन से लेके फैसिलिटीज़। अगर आपके वार्ड में कोई घटना हो गया, आप इंस्टेंट कहाँ बताएंगे? आप इंस्टेंट वीडियो बनाएं, उस ग्रुप में डालें। उस ग्रुप का जो प्रतिनिधि होगा वो सीधे प्रशासन को रिपोर्ट करेगा। फिर हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे बाद आप लोग एफआईआर करें, लेकिन कम्युनिकेशन ईजी करना होगा, जनता के साथ आपको जुड़ना होगा, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे, आप उनकी बातों को सुन सकेंगे। अब बात आती है तालाबों की सौंदर्यीकरण, शुद्धिकरण और संरक्षण। ये एक अहम मुद्दा है। इस पे काफ़ी लोगों ने बहुत सारा बातें कहा है कि मैंने ये किया वो किया। खैर, इस पे मेरा मुद्दा नहीं है, मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आप इमेजिन करो, अगर हमारा मुल्लस टैंक, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा बहुत है, मुल्लस टैंक है, शिवगंगा है, गोली पोखर है, बहुत है। आप इमेजिन करो, इस पोखर को अगर अच्छे से इसकी जल संचय अधिनियम के द्वारा इसके पानी को स्टोर किया जाए और उसके मेड़ पे हम लोग एक वॉकिंग यार्ड, छोटा सा गार्डन बना दें, तो कितना फैसिलिटीज मिलेगा उस सोसाइटी के लोगों को। वहाँ पे एक अच्छा स्ट्रीट लाइट हो, एक रिफ्रेशमेंट होगा, पब्लिक को एक फैसिलिटीज मिलेगी। तो ये मुद्दा है। और मैंने ग्राउंड पे रह के कई सारे ऐसे जगहों को देखा है जो पोखर है, लेकिन उसको आज तक कोई देखा नहीं है, उसको बनाने के बारे में सोचा नहीं है। मैं आज भी साकेतपुरी में मैं एक तालाब देख के आया हूँ कि जो आज वो एक कूड़ा का ढेर बन चुका है, लेकिन वो तालाब बन सकता है। इन चीज़ों पे काम करना होगा, तभी हमारा जल संचय हो सकता है। अब आइए टैक्स के बोझ को कम करना। लेकिन ये तो बात मतलब अचरज वाली है कि आप टैक्स के बोझ को कैसे कम कराएंगे? आप अपने शहर को कैसे चलाएंगे जब आप टैक्स के बोझ को कम कर देंगे? लेकिन हमारे पास कमाने के डिफरेंट डिफरेंट सोर्स हैं जिससे हम कमा सकते हैं। कमाने का सोर्स सिर्फ ये नहीं है कि आप टैक्स बढ़ा दो, पार्क के ऊपर चार्ज लगा दो, या फिर आप पार्किंग के ऊपर चार्ज लगा दो। इसके और भी आप एग्जाम्पल पकड़ो। अगर मेरे पास वेस्ट रिसाइकलिंग होता, मेरे पास वेस्ट मैनेजमेंट होता, तो आज हम महीने का लाखों कमा सकते थे वेस्ट मैनेजमेंट से। आज हमारे पास डंपिंग यार्ड है जो हमारे वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए बनाया गया है कि आप अपने घर से कूड़ा उठाओ, उसको डंप यार्ड में लेके जाओ और गीले कचड़े को गीले में करो, ड्राई को ड्राई में करो, ताकि जो कूड़ा है उसको रिसाइकिल के आप फाइबर में कन्वर्ट करो, जो गीला कचरा है उसको आप बायोगैस बना दो या फिर उसका खाद बना दो और उसको आप रिसेल कर सकते हो। आप उस फाइबर से एक बिजनेस दे सकते हो यहाँ पे नगर परिषद को। अब जब बात आती है पैसा आप कहाँ से और बना सकते हो, आज हमारे शहर में स्ट्रीट लाइट जलती है, हाई मार्क जलती है, जो बिजली का हाई कंजम्पशन करता है। नगर परिषद उसकी भी बिजली बिल देती है, लेकिन आज हम लोग सस्टेनेबल एनर्जी पे अगर आ जाए, हमारे हर वार्ड हर गली में सोलर लाइट लग जाए, तो वो बिजली बिल भी हमारा इनकम होगा। अगर वो हमारा इनकम बन जाए तो शायद हम पार्क पे चार्ज ना लगा सकें या किसी भी इस तरीके की चीज़ों पे चार्ज ना लगा सकें जो हमें मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए।
तो ये सारी चीजें हैं, तो हम लोग यहाँ पे टैक्स कम कर सकते हैं, वहां से इनकम ला के यहाँ पे टैक्स कम कर सकते हैं। तो ये तो मेरा मैनिफेस्टो है कि हम इसको काम करेंगे इसके ऊपर। मैंने डिटेल से बताया है, आप लोगों का सवाल भी लेंगे, आप लोग का सवाल होगा उसका जवाब देंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको पहले बता दूं कि मैं आज प्रत्याशी हूं, इसके पहले मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूं। मैं विगत सालों से सोशल एक्टिविटी कर रहा हूं। तो इसके लिए भी मैंने अगर मैं नगर अध्यक्ष बनता हूं तो इस चीज़ों को करने के साथ साथ मैं अपने सोशल एक्टिविटी को भी चालू रखूंगा, जिसके ऊपर भी मेरा कुछ पॉइंट है जिसके ऊपर मैं काम करूंगा। जो हेल्थ कैंप मैं हमेशा करता हूं, मैं विगत 2-3 साल से हेल्थ कैंप कर रहा हूं, ब्लड डोनेशन कैंप कर रहा हूं, वो मैं रेगुलर करता रहूंगा। उसके बाद स्वच्छता पे अवेयरनेस, मतलब पब्लिक कैसे रिस्पॉन्सिबल बने, अपने सड़क, अपने घर को, अपने कूड़े को डस्टबिन में डालने के लिए, उसके लिए उसकी जागरूकता करना युवाओं के द्वारा, उस पर हम काम करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए करियर काउंसलिंग करेंगे। शायद अभी तक किसी ने गोड्डा में करियर काउंसलिंग नहीं की हो। अभी हमारे साथ स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट से, काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात किया है, उसका अक्सर परेशानी होता है कि भैया हम लोग इंटर कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद क्या करें जिससे हम इजी अर्निंग कर सके, जल्दी अर्निंग। आज उसके लिए फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास। अगर हम लोग साल में एक बार करियर काउंसलिंग कर लें तो शायद हमारे बच्चे जल्द से जल्द कमा सके और कुछ बेहतर काम कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे यहाँ बच्चे इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी कर करके बैठ जाते हैं, लेकिन उसको स्मार्ट टेक्निक पता हो, एआई के बारे में पता हो, डिप्लोमा के बारे में पता हो, तो वो आराम से काम कर सकते हैं। तो ये मेरा अपना एक्टिविटी होगा कि मैं करियर काउंसलिंग करूं। अब एक मुद्दा बहुत अहम है जिसके ऊपर हम लोग कभी ध्यान नहीं देते और हमें चिंता करना चाहिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो आप आज 2 साल पहले चले जाए या फिर 1.5 साल पहले चले जाए, दीपक सर समझ रहे होंगे कि हमारा AQI 48 होता था। आज भी आप अपना वेदर वाला खोल लेना, उसमें आता है AQI। आज ठंडा है तो हमारा AQI 148 है, गर्मी में हमारा AQI 400 होता है। अगर हमारा AQI 1000 हो जाए तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या। आज 800 दिल्ली का AQI है, अब गोड्डा में रह के, इतने स्वच्छ जगह पे रह के 400 है। इस पे विचार करने की जरूरत है, हम क्या कर रहे हैं। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आज हमारे शहर में पेड़ तो नहीं है लेकिन यूनिपोल बहुत है। हम लोग व्यापार करने बैठे हैं, नगर परिषद सिर्फ व्यापार कर रही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। आज हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे शहर में पेड़ लगाने की जरूरत है, जल संचय करने की जरूरत है। आज हम लोग बोरिंग कर रहे हैं, राइट। बोरिंग करने का आदेश भी तुरंत देते हैं, कोई जांच नहीं होता है कि हम लोग बोरिंग करवा रहे, भाई लिख के तो बोरिंग कर रहा, 1000 रुपया रसीद काट लो। लेकिन नहीं, आपको जनता से कमिटमेंट कराना होगा कि आप बोरिंग कराओ, ये रेट है, लेकिन साथ में मेरा एक कंडीशन है कि आपको जल संचय अधिनियम के द्वारा आपको वो व्यवस्था करनी पड़ेगी, अपने बोरिंग के चारों तरफ पत्थर रखना पड़ेगा ताकि पानी जो बरसात का है वो जल संचय हो। तो हमारा अर्थ भी सेफ रहेगा। अगर हम प्लांट लगाएंगे, सफाई रखेंगे, तो हमारा AQI भी धीरे धीरे करके ठीक होगा। आज धर्मूडी के अंदर जो हमारा डंप यार्ड है, जो डंप यार्ड हो चुका है, असल में वो रिसाइकिल सेंटर बनाया गया है, लेकिन वो डंप यार्ड हो गया, उसको अंदर से आग लगा दिया गया हो। आप लोग से विनती है उसको कवर करें और जाके पब्लिक को दिखाए कि हमारे शहर में क्या क्या हो रहा है। उसके अंदर आग लगाया गया है, वो पॉल्यूशन बढ़ा कर रहा है। मैं सिर्फ अडानी को ब्लेम नहीं करता हूं कि वो गंदगी का या AQI खराब करने का रिस्पॉन्सिबल है, हम भी उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारी जनता भी है, वो डंप यार्ड में जो आग लगाया वो भी है। इन चीज़ों पे हमें विचार करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा एक मुद्दा था, हमारा विज़न था, जो मैंने आप तक रखा। अगर आप लोगों के द्वारा कोई सवाल जवाब हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं।